हो रहा होगा तो। और मैंने बताया केएनएन इज जस्ट अ डिस्टेंस इक्वेशन, इफ यू रिमेंबर दिस, है ना, we talked about that ना, केएनएन is just we calculating the distance basically in केएनएन. Let me open another file. This is little, little थोड़ा सा complex file है. So anyway, this is the equation. If you remember, this is the equation. So but I don't want to go for this file. This is little, complex. Let me open a simple file स्क्रीन जिससे शो नहीं हो आपको रहा है। इस हाँ कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट. सर स्क्रीन हाँ कर रहा हूँ, डोंट वरी. एक्चुअली आई वांट टू ओपन ना थोड़ा इससे छोटा फाइल, क्योंकि बड़ा केनन का फाइल खुल गया और ये अभी आप लोग समझ में शायद ना है, तो मैं थोड़ा इससे छोटा खोलना चाह रहा हूँ. So let's discuss this. Okay, so let's see this. Let's first read the data. So all of you know how can we read the data. See this data. So if you see this data, we have three things: height, weight, and t-shirt size. So it's very simple data. Okay, like here we have height, here we have weight, and here we have t-shirt size. So basically what is this? देखो कोई बंदा है, उसकी हाइट ये है, वेट ये, तो वो इस टी शर्ट का साइज का वो टी शर्ट पहनता है. कोई बंदा इस हाइट का है, इस वेट का है, तो वो इस टी शर्ट में लार्ज पहनता है या मीडियम पहनता है. So this is a classification data. If target is a t-shirt size, so see this target. Target is not a continuous here; it's a categorical. So whenever it's a categorical variable, I already told you, categorical variable means it's a classification data. So you have to build a classification model. But right now we are only focused on KNN. केनन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, मैंने कहा था जरूर एक बार इसको रिकॉर्डिंग देख लेना. केनन मतलब क्या? नियरेस्ट नेबर. मैंने एक छोटा सा प्लॉट बनाया था, कुछ डेटा डाला था, कैंसर, नॉन कैंसर, एक नया डेटा लाया, डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और जिसके सबसे अधिक डिस्टेंस बन रहे थे वही हमने कहा था. याद है कल? से यस नो? यस सर। यस तो बिल्कुल वही काम करेंगे अपन. देखो यहाँ पर एक नया डेटा आया, न्यू हाइट एंड न्यू वेट, एंड आई वांट टू प्रिडिक्ट कि बंदा जो है जिसकी हाइट ये है और वेट ये है, ये लार्ज पहनेगा या फिर मीडियम पहनेगा. आई वांट टू प्रिडिक्ट द टी शर्ट साइज फॉर दिस पर्सन. ठीक है, दिस इज माई टास्क टू प्रिडिक्ट वेदर ही इज गोइंग टू नो वियर लाइक क्या मीडियम और लार्ज. दिस इज द थिंग. ओके, सो लेट्स डू दिस, नो वरी. Now this is the data and I want to calculate the distance. याद है डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट. देखो मैंने क्या किया, डेटा, देखो यहाँ पर डेटा से हाइट को पकड़ा, माइनस न्यू हाइट किया, मतलब y2 माइनस y1, और इसको मैंने स्क्वायर किया. अब इतनी पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए आपको. ठीक है, अब इतनी पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आपको पहले पाइथन डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान बात है ये. फिर मैंने लिया डेटा वेट, इसको पकड़ा, माइनस किया न्यू वेट और इसको स्क्वायर किया. फिर भी मैं पूछ रहा हूं, और किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो. आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस. किसी को दिक्कत है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में? एनीवन ऑफ यू? नो सर. किसी को तो पूछ सकते हो, है ना. बाद में समझो कि नहीं समझ में आया, इससे बढ़िया है पूछ ही लो, है कि नहीं. बाद में लगे कि यार बात समझ में नहीं है, उससे बढ़िया अभी पूछ लो, किसी को लग रहा है बात समझ में नहीं आ रही तो. एनीवन ऑफ यू? Just let me know. Yes, no. You have a doubt? Say no. नो सर. No. Very good. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो let's calculate the distance. कौन अभी आ रहा है? प्रिया. Okay. So now we calculated the distance here. So this is the distance. Let me run this. Now if you see, just go ऊपर, तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, न्यू हाइट न्यू वेट, सॉरी हाइट वेट टी शर्ट साइज डेटा था. इस डेटा में हमने वो न्यू हाइट और न्यू वेट के साथ सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, सबके साथ, हर डेटा के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया.
अब क्या काम है, कल बताया था ना कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस 5 चेक करिए। तो मिनिमम करने के लिए पहले इसको सॉर्ट कर देते हैं, डिस्टेंस पे सॉर्ट कर देते हैं। जस्ट सॉर्ट इट। सो देखो अब मैंने क्या, डेटा डॉट सॉर्ट वैल्यू डिस्टेंस को मैंने सॉर्ट कर दिया। तो लेट्स सॉर्ट इट। देखो मैंने सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करते ही मेरा ये हो गया। देखो ये न्यू हाइट, वेट, टी शर्ट साइज और ये डिस्टेंस है, सॉर्टेड हो गया। मिनिमम ये है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब बताइए, आप खुद ही बता दीजिए कि क्या टी शर्ट साइज पहनना चाहिए उस बंदे को। लार्ज। लार्ज, बिल्कुल। क्योंकि देखो अगर 5 भी लेते, केन मतलब की वैल्यू 5 मानते, तो 1 2 3 4 5, तो पांचों तो लार्ज ही है। तो वी कैन से कि उसको लार्ज पहनना चाहिए, है कि नहीं। सो सिंपल। इवन लेट्स चेंज द डेटा अगेन एंड लेट्स ट्राई टू डू अगेन दिस सेम थिंग। सो लेट मी रन दिस अगेन अगेन एंड अगेन एंड लेट्स क्या गया डेटा चेंज, लेट्स चेंज द डेटा। Suppose I want to make it maybe 131 and maybe this is 52. Just make any random data. And now let's calculate the distance again. Suppose now I want to check. So do this. Now you can see now I can predict him medium because अगर 5 भी ले शुरू के तो 5 तो टोटल मीडियम थे, तो मीडियम तो हो ही जाता। अगर 6 भी ले तो भी एक ही बार लार्ज आता, तो डेफिनेटली मीडियम ही इज ओके फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। क्या सभी को ये बात समझ में आई? नहीं आई? प्लीज से यस नो। भाई बोलना होता है। यस सर। समझ में आई? किस कोई है जिसका नहीं आई समझ में? सबका यस है? ऑल ऑफ यू आर सेइंग यस, वेरी गुड, ओके, नो इशू। ओके, ये आज अभिषेक है क्या? अभिषेक, अभिषेक क्लियर? अभिषेक इन यस। मुस्कान, मुस्कान इज देयर ना? मुस्कान समझ में आया? क्लियर, यस नो? यस, थैंक यू। जगदीप क्लियर? ओके, ठीक है, डन। धीरज क्लियर है ना? तो जिसको भी दिक्कत है यू कैन आस्क, अदरवाइज सो सिंपल। तो दिस इज द केनन मैथ मेथड। So anyway, so but the long run we are not going to do like this, calculating distance and all. By default करेंगे, there is no need to do all these things. So let's do with the model. So now let's again read the data. So okay, let's see here. यहाँ पे करते हैं वापस से सेम चीज को, क्योंकि हमने बस ये दिखाया आपको स्क्रैच से हाउ वी कैन डू दिस, बट राइट नाउ लेट्स डू विद द थिंग। सो सी ये करते हैं अपन। क्या करना चाहिए अपने को? डेटा को पहले एक्स और वाई में ब्रेक करना चाहिए। तो प्लॉट डेटा इनटू डेटा, सॉरी, और डेटा डॉट आई लॉक गिव द ऑल रो एंड कॉलम में से अपन क्या करें, -1 कर दे। सो सी दिस, इफ यू -1, इफ यू डू दी -1, अब कैपिटल एक्स ना। सो देखो यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया टी शर्ट साइज को, अब टी शर्ट साइज को वाई में डाल देते हैं, है ना। सो दिस इज योर वाई। So now if you see the data is equal to, we can write y. So now this is the x and y. Okay, let's go for sklearn and see the Kenan model. So don't you worry. देखो मैंने आप लोगों की एक फाइल शेयर करी आप ग्रुप में, जैसे कोड 1 फाइल बहुत पहले शेयर करी है मैंने। इसमें जाइए, इसमें केनन ढूंढिए। देखिए ऊपर ही पड़ा हुआ है केनन, बस इस लाइब्रेरी को कॉपी कर लीजिए, नहीं तो पूरा करना है पूरा कर लीजिए। जस्ट से कम हियर, पेस्ट दिस, इसको पेस्ट करिए यहाँ से, और इसका नाम जो रखना है मॉडल रखना है मॉडल रख दीजिए, एंड देन मॉडल डॉट फिट एनीवे। सो दिस इज मॉडल डॉट फिट। ओके, सो नाउ यू कैन सी आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम sklearn neighbors, import kn classifier, मेकिंग द क्लासीफायर, गिविंग द नेबर्स इज इक्वल टू 3। मैंने बताया ना कल ऑड होना चाहिए, अब तो 5 लो या 3 लो या 7 लो। सो लेट्स टेक 3 हियर, डेटा इज वेरी स्मॉल। So anyway, if I just trying to learn something, so that's why data is very small. Let's run it. देखो यहाँ पे, so we did the fit anyway, fit हो रहा है, होने दो। और तब तक यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, डेटा डॉट हेड 2, इसको भी प्रिंट करा लेते हैं फिलहाल के, जब तक ये रन हो रहा है, होने दो, एंड देन वी विल सी समथिंग हियर। सर एन जो नाइबर है उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, ये कैसे मतलब अगर डेटा भी आपने छोटा बोला, फिर डेटा कितना होगा कि हम उसका वैल्यू कितना ले सकते हैं, इसका कोई है? जनरली हम 5-7 लेते हैं, ठीक है जनरली। तो डेटा का कोई इसमें वो नहीं है,
डेटा जो हमने यहाँ पर लिया है बहुत छोटा है, वो सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए, ऐसा डेटा कभी होगा नहीं इतना छोटा, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आपको समझ में आए, ठीक है। बाकी अभी जाएंगे नेक्स्ट डेटा पे, तो हम 7 या 11 या 9 लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ओके सर। जस्ट पैरामीटर ट्यूनिंग, ये कोई रूल नहीं है कि मैं जो आपको बता दूं, दीज आर थिंग्स, दिस इज अ पैरामीटर ना, हाइपर पैरामीटर, वी विल गिव सम वैल्यू, देन वी कैन ट्रेन इट, देन वी चेक वेदर इट इज ओके और नॉट। तो इसके लिए मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब लास्ट तक आप बने रहेंगे तो जब प्रोजेक्ट हम कराएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे इसको फाइंड करें, ठीक है। बट बहुत सारे लोग लास्ट होते होते निकल जाएंगे, उनको एमएल समझना बंद हो जाएगा, तो फिर वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो उनको नहीं समझ में आ पाएगा, तो जो लास्ट में बचा रहेगा वो खुद ही देखेगा कि हम इसको हाइपर पैरामीटर बोलते हैं। हाइपर पैरामीटर को हमें फिट करना पड़ता है, कोई कोई भी भगवान नहीं है जो बोल देगा कितना होगा, ये हाइपर पैरामीटर, इसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ग्रीड सर्च है या रैंडम सर्च है, उससे हम निकालते हैं इन वैल्यूज को, ठीक है। बट वो बहुत बाद में करते हैं जब प्रोजेक्ट कराते हैं तब, बट तब तक तो आधी से अधिक जनता निकल चुकी होती है, उसको समझ में आता है कि अपने को ईमेल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देन विल सी दैट, ठीक है। So let's run it. Now red head and this is the data. So now let's try to predict, कोई ये predict करना चाहते हैं, तो let's do this and try to see this. So just do model dot predict and give this data. So maybe 158 and 59. So copy this and paste here. No, sorry. इसके अंदर पेस्ट करो और देखते हैं कि क्या आता है इसकी साइज। सो या इट्स सेइंग मीडियम, देखो ये प्रेडिक्शन मीडियम आ रहा है, सेइंग मीडियम, एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर मीडियम, यस या नो, समझ में आई बात है नहीं आई, ऑल ऑफ यू यस सर। गॉट दिस? सिंपल, एक्चुअली सिंपल ना। यस सर। तो सिंपल है तो जरा एक डेटा मैं देता हूँ, आप लोग करके दिखाइए फटाफट। अच्छा ऑडिबल नहीं है, ठीक, अब आया आवाज, अब आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो सिंपल था, इसमें क्या है, अपने को डेटा से जेंडर को बाहर निकालना था, बाकी डेटा ये बच गया, रिंग्स को वाई में रखना था, एक्स वाई हो गया, और उसके बाद ये क्लासिफिकेशन मॉडल कोड 1 फाइल है उसमें से कॉपी करना था, यहाँ पेस्ट करना था, एक्स वाई को ट्रेन करना था, बस काम खत्म, ये तो करना था अपने को। क्या है इसमें, क्या दिक्कत है? सबसे सिंपल मॉडल है, सबसे सिंपल मॉडल है पूरे उसमें क्लासिफायर मॉडल्स में। अगर इसमें इतना कंफ्यूजन होगा तो बाकी में तो बहुत कंफ्यूजन होगा। बोलो क्या समझ में नहीं आ रहा अभी भी, बताओ क्या समझ में, किसको समझ में नहीं आया अभी भी? देखो अगर समझ में आया, तुम लोग बनाए होते ना, बनाया तो नहीं किसी ने, तो समझ में नहीं आया किसी को भी? सही, यस नो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो बोलो ना यार। सर समझ में आ गया है, हम्म, कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया? तो देखो समझ में आ गया तो आसान है, बस यही करना था अपने को। ये डेटा था भाई, ये डेटा पे यहाँ मैंने आप लोग करके दिखाया था सेम चीज, डेटा ये देता अभी करने के लिए आप लोगों को, बस वही करना था अपने को। अब इतना आसान नहीं होगा, विल सी लॉट्स ऑफ थिंग, इवन वी हैव टू सी कैसे इसको हैंडल करें, एंड दैट कम्स लेटर, बट राइट नाउ हम जस्ट ट्राई टू इंट्रोड्यूस यू मॉडल्स, ठीक है। सो मैंने इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को सारे मॉडल्स का, एंड देन नाउ वी जस्ट ट्राई टू अप्लाई द मॉडल्स। जैसे हमने एक अप्लाई किया केनेनास, ठीक है, ये सबसे सिंपल था, इसीलिए मैंने आज सैटरडे आप लोगों की थोड़ी देर की क्लास रख ली थी, कि मैं चाह रहा था कि डेली 7 दिन क्लास रखूँ थोड़ा थोड़ा। कल भी मैंने आप लोग क्लास ली थी, संडे कल भी लूँगा, तो डेली रखूँगा 7 दिन, देखते हैं जैसे भी हो पाए, कि इस वीक तक मॉडल्स विल कंप्लीटेड, ठीक है। एवरी डे एक मॉडल करके हम खत्म कर देंगे, एंड देन विल गो फॉर द रियल टास्क। रियल टास्क मीन्स वर्किंग विथ डेटा, वर्किंग विथ डेटा इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट टिल नाउ वी हैव टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक स्टिल देयर, क्योंकि धीरे धीरे लोग ना निकलने लगते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ उस बैच के कुछ लोग अभी इधर आ रहे हैं, सचिन दिख रहे हैं मुझे, है ना, तो शुभी है, तो उस बैच के हैं ये लोग, है ना। तो ऐसे ही होता है, पहले बार में बहुत लोग वो समझ में नहीं आता, फिर वो निकलते हैं, फिर वो रिपीट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो बट ये है कि इनके तो एग्जाम्स थे शायद, है ना। तो देखो ये करना है अपने को कि सिंपल, एक्चुअली केनन इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत ना तो मैथ है और ना ही बहुत ये टफ मॉडल है, ठीक है। बहुत सिंपल मॉडल है, नियरेस्ट नेबर
जस्ट ट्राई टू फाइंड नियरेस्ट नेबर और उन नेबर के बेसिस बताना कि आपका प्रेडिक्शन क्या है। ये बिहेवियर में भी होता है ना, जैसे तुम्हारे दोस्त हैं 5 है ना, ये बड़ा अच्छी मतलब लाइन है कि एवरी पर्सन इज एवरेज, लाइक किसी पर्सन का इनकम देखना है तो उसके फ्रेंड्स का इनकम देखो, वो जनरली उसका एवरेज होता है उसका इनकम भी, मतलब उससे बहुत हाई और लो नहीं होता है ना। जैसे आपके 5 फ्रेंड है और पांचों अगर 20,000 महीने बना रहे हैं तो आप भी 20 से 30 के बीच में ही बना रहे होंगे, कोई आप 2-3 लाख रुपए महीने नहीं बना रहे होंगे, नहीं तो फिर उनके साथ रहते ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज अ जर्नल थिंग, सो कैन यू जस्ट लाइक दैट ट्राई टू फाइंड द nearest thing and on the basis of nearest thing it try to predict something. Okay, so anyway it's simple I believe. डेटा दोनों है। अब आप लोग का जैसे टास्क क्या है, क्या आपके लिए असाइनमेंट है, व्हाट यू हैव टू डू ऑल ऑफ यू, लेकिन आप लोग करते तो हो नहीं, फिर भी जस्ट अगेन आई एम गिविंग दिस असाइनमेंट। ये डेटा पे आप लोग स्क्रैच बनाइए, जैसे मैंने इस पे स्क्रैच बना के दिखाया आप लोगों को ना, ये छोटा डेटा था, ज़रा ये बड़ा डेटा है, इस पे आप लोग स्क्रैच बनाइएगा। आप लोगों को आधा घंटा लगेगा बैठ के कोड लिखने में, बट आई बिलीव कि बहुत कम वो लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वैसे भी आपको देखोगे ना तो मैंने यहाँ बना रखा है, लेकिन मैं ये फाइल आप लोगों को शेयर इसलिए नहीं करूँगा कि आप लोग फिर इसमें से कॉपी पेस्ट मारोगे। तो आप लोग के पास डेटा ये पड़ा हुआ है, ज़रा खुद से स्क्रैच बनाइएगा इसके लिए, इस वाले के लिए, ठीक है। तो जब स्क्रैच बनाओगे ना तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्या है। सर स्क्रैच बोले तो स्क्रैच बोले तो जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा था ना, ये वाला ऐसे, फिर इसको हमने क्या किया, इस निकाल करके फिर इसको सॉर्ट किया, फिर हमने देखा ऐसे। और एक तो केनन, एक तो हमने एस्केलन भी यूज किया, दोनों तरीके से करा है कि नहीं, एस्केलन से इसको भी किया, बट मैं अब इसको करूँ, आप इक्वेशन से करिए इसको। शिवम बात समझ में आ गई? ठीक है सर। हाँ, तो जरा ये आप लोग करिएगा इसको, और कल हम लोग पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। डन, क्लियर? कोई डाउट, एनी डाउट, एनीवन? थैंक यू सर हाँ बोलो श्रेया। सर एक डाउट था, मतलब जैसे हाँ अगर हम सॉर्ट यूज करते हैं ना, सॉर्ट हाँ फंक्शन यूज करते हाँ हैं, हाँ तो सर वो असेंडिंग से ही लेता है, मतलब जैसे हाँ डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट, बट उसमें बाय। चाहो तो लिख सकते हो डिसेंडिंग, वो देखना जाके उसमें तुम्हारा डीए नहीं हुआ है ना, डीए में वो लोग पढ़ाएंगे तो हाँ बताएंगे सर कि हाँ, तो उसमें वो लोग पढ़ाएंगे ये सब चीज़ें, डीए में सब खूब यूज होता है ना, सॉर्टिंग अच्छा करना, ये सब करना, स्टैट्स लगाना, तो वो सब वो बताएंगे उसमें। सर डीए एक मतलब यही बात, होता है एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस करना। हाँ बोलो। अच्छा सर एक चीज और पूछी थी, जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि यहाँ तक तो मैंने कर लिया था ये पूरा, मतलब जैसे मॉडल फिट वगैरह, पर हम्म। सर एक वो जेंडर का आप बोल रहे थे अभी, मतलब ये हाँ, बना। मैंने बोला जेंडर को भी छोड़ दो, बाद में अच्छा जेंडर को डिस्कस करेंगे, उसको हमें ना हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग डेटा है, मॉडल में जा भी नहीं पाएगा। और पर तो देखना पड़ेगा क्या वो जेंडर जो है वो हमारे डेटा के लिए रिक्वायर्ड भी है कि नहीं है अच्छा ना। सर, ओके तो ओके वो सर। सब ग्रुप बाई सब लगा के जो पढ़ते हो ना डीए में, हाँ लेबल इनकोडिंग अभिषेक, बट लेबल इनकोडिंग जरूरत भी है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा ना, कि वो रिक्वायर्ड भी है कि नहीं, क्या जरूरत हो, क्या जरूरत हो, वो डेटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसकी, तो फिर क्यों करे जेंडर, है कि नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये सब देखेंगे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बट सर अगेन, इसमें तो हाँ बोलो। तो सर इसमें तो बस स्प्लिट करना था, फिर ट्रेन करना था और बिल्कुल टेस्ट करना था बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी स्प्लिट भी मैंने नहीं बताया, तो कल पक्का स्प्लिट भी बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ कल पहले स्प्लिट बताऊंगा, फिर वी विल गो अहेड। ओके, डन। चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू।